मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम नई कविता नंबर 14 हम भारत की शान है उसकी कविता का गान किया। हमने उसका भावार्थ की समझ प्राप्त की। अब हम उसमें आने वाला व्याकरण और स्वाध्याय की चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, इस कविता में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी बात की गई। वो छोटे बच्चे बता रहे हैं कि हम भारत की शान है, यानी कि प्रतिष्ठा गौरव है। तो इस कविता में जो छोटे बच्चे हैं वो बता रहे हैं, छोटे छोटे हमें न समझो, हम भारत की शान, यानी कि हमें छोटे मत समझो, हम अपने कार्य द्वारा हम भारत को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस कविता में जो आने वाला स्वाध्याय है और व्याकरण है, प्रश्नों की चर्चा हम देखते हैं। तो बच्चों, अब हम उसमें आने वाले व्याकरण की चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नन्हे नन्हे हमें न समझो। हमारी कविता में क्या आता है? नन्हे नन्हे हमें न समझो। नंबर 2, हम भारत की खाली जगह है। हम भारत की क्या है? वो बच्चे क्या थे? शान। शान यानी प्रतिष्ठा गौरव थे। हमसे ही है खाली जगह सारी। हमसे ये क्या है? धरती सारी। खाली जगह या आसमान है तो फैला એટલે કે ફેલાયેલું છે આસમાન એટલે કે આકાશ। खाली जगह है हम इस बगिया के। वो बगिया के क्या है? बगिया એટલે કે બગીચાના શું છે? फूल। तो फूल आएगा आंसर। खाली जगह फैलाना काम है। क्या फैलाना काम है? खुशबू। खुशबू फैलाना हमारा काम है। आगे है काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है, बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। ऐसे ही काव्य पंक्ति हमें एग्जाम में भी पूर्ण करने की पूछा सकती है। तो बच्चों, जिस तरह बुक में दी है उसी तरह आपको काव्य पंक्ति लिखना है, ठीक है? अपने आप पूरी लिटी में नहीं लिखनी है, ठीक है? आगे है प्रश्न नंबर 3, भावार्थ वाली काव्य पंक्तियां लिखिए। तो जो स्टूडेंट्स भावार्थ वाली काव्य पंक्ति એટલે કે અહીંયા ભાવાર્થ આપેલો છે એની કાવ્ય પંક્તિ આપણે કવિતામાંથી શોધીને લખવાની છે, જે મેં અહીંયા લખી છે એવી રીતે। બધાએ એક્ઝામમાં બહુ જ મિસ્ટેક કરી છે, ધ્યાન રાખો। નંબર 1 છે हम इस बाग के फूल हैं। આ ભાવાર્થ છે, તો એની આધારિત એને અનુસારિત કઈ પંક્તિ આવે જે કવિતામાં છે? તો ફૂલ है हम इस बगिया के। આ પંક્તિ જે કવિતામાં આપેલી છે આ એનો ભાવાર્થ અહીંયા આપેલો છે। તો ભાવાર્થ અહીંયા આપેલો છે તો તમારે શું લખવાનું છે? એને આધારિત પંક્તિ, જે આપણો જવાબ રહેશે फूल है हम इस बगिया के। नंबर 2, हमें प्रगति ही करते रहना है। આ ભાવાર્થ છે तो एना आधारित पंक्ति छे ऊंचे ही उठते जाना है। नंबर 3, हम बढ़ते ही रहेंगे, हम कभी नहीं रुकेंगे। तो ये भावार्थ है, उसकी पंक्ति आएगी बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे। तो आ रीते काव्य पंक्ति जे भावार्थ आपेलो छे एने आधारित तमारे काव्य पंक्ति लखता शीखवानुं छे। ओके, અહીંયા હું તમને ફોટો દ્વારા મોકલીશ, એમાં 2 વખત આપી છે મેં કાવ્ય ભાવાર્થ વાળી પંક્તિ, તો તમારે પણ 2 વાર લખવાનું રહેશે। આગળ છે પ્રશ્ન નંબર 4, પ્રશ્નों के उत्तर 1-2 शब्दों में। તો આના પ્રશ્નોના આન્સર 1 થી 2 શબ્દમાં। आप केले खाकर छिलके कहाँ डालेंगे? छिलके कहाँ डालेंगे हम? कूड़ेदान में। विद्यालय के मैदान में पड़े हुए कागज के टुकड़े देखकर आप क्या करेंगे? अगर हमारी स्कूल में कोई कागज का टुकड़ा देखा तो हम क्या करना चाहिए? हमें कूड़ेदान में डालना चाहिए। हमारे देश का भविष्य कौन है? इस कविता के आधार पर हमारे देश का भविष्य कौन है? बच्चे। बगिया में खुशबू कौन फैलाता है? हमने सीखा, तो बगिया में खुशबू कौन फैलाता है? फूल। हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो महान कार्य करके, महान काम करके आगे बढ़ सकते हैं। विरुद्धार्थी शब्द है, बड़ा तो नन्हा, उतरना तो चढ़ना, पीछे तो आगे, आकाश तो धरती, नीचे तो ऊंचे, बदबू तो खुशबू। तो बच्चों, समानार्थी शब्द जो हमारे शब्दार्थ हैं वही समानार्थी शब्द कहलाते हैं, जो मैं फोटो में भेज दूंगी, ठीक है? और मुहावरे भी भेज दूंगी। मुहावरों के अर्थ, खुशबू फैलाना यानी प्रतिष्ठा प्राप्त करना, ऊंचे उठना यानी प्रगति करना, उन्नति करना। प्रश्नों के उत्तर है,
आपकी कक्षा में कूड़ा पड़ा है, कूड़ा यानी कि कचरा, तो आप क्या करेंगे? तो हमारी कक्षा में कूड़ा पड़ा है तो हम उसे उठाकर कूड़ेदान में डालेंगे। इतना तो कर सकते हैं ना। आपके घर में या आसपास पड़ोस में या कक्षा में कहीं भी कूड़ा देखे तो उसे उठाकर कूड़ेदान में डालना चाहिए। नंबर 2, हम देश की सेवा किस किस प्रकार से कर सकते हैं? तो हम देश की सेवा में हमारे आसपास की स्वच्छता का ध्यान रखकर, आदर्श छात्र बनकर, अच्छी पढ़ाई करके और अच्छे नागरिक बनकर, पूरी निष्ठा से हमारा फर्ज जो है वो अदा करके देश के विकास में संपूर्ण योगदान देकर हम देश की सेवा कर सकते हैं। ठीक है। आगे है, विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में दो खास बातें लिखिए। आज ये विशिष्ट व्यक्तियों छे, जेम के लता मंगेशकर, वो एक कोकिल कंठी है, वो एक अच्छी गायिका है। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के महान वैज्ञानिक थे, वो मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाते हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई हमारे देश के महान वैज्ञानिक थे। ठीक है, उनके माता पिता का नाम लिखना है। फिर अमिताभ बच्चन को तो सब जानते ही हैं, वो फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता हैं। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को भी आप जानते हैं, वो महान क्रिकेटर हैं, उनका नाम वो लिखना है। कल्पना चावला जो है वो हमारी भारत की अंतरिक्ष यात्री थी, वो बहुत ही मेहनत और लगन से अंतरिक्ष यात्री बनी थी और वहां से लौटते समय उनकी दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु हो गई। तो हमारी बुक में ये सब दिया है। तो ये जो विशिष्ट व्यक्ति है तो उनके बारे में दो बातें जो लिखनी है वो भी आपको नोट में लिखना है, और वो वीडियो में मैंने आपको फोटो के द्वारा दिखाया है। ठीक है। आगे है, उदाहरण के अनुसार शब्दों से वाक्य बनाना है। तो ये समानार्थी शब्द है। आसमान तो आकाश, आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं तो उसका समान अर्थ है आकाश में भी पक्षी उड़ रहे हैं। ये समानार्थी शब्द है। यहाँ से हमें पता चलता है आसमान का अर्थ क्या होता है? आकाश। नन्हे, उसका समान अर्थ है छोटे। तो नन्हे से हमने वाक्य बनाया, नन्हे बच्चे भारत की शान है, छोटे बच्चे भारत की शान है। खुशबू, तो उसमें फूल, फूल खुशबू फैलाता है, फूल सुगंध फैलाता है। खुशबू और सुगंध ये समान अर्थ है। धरती, धरती पर हरियाली छा गई, पृथ्वी पर हरियाली छा गई। धरती और पृथ्वी ये समान अर्थ है। बगिया का अर्थ होता है बगीचे, बगिया में गुलाब के फूल है, बगीचे में गुलाब के फूल है। शान, शान यानी प्रतिष्ठा या गौरव, बच्चे देश की शान है, बच्चे देश की प्रतिष्ठा है। फूल, वो जो आ गया ना, फूल नहीं आया। बगीचे में फूल है। ठीक है। फूल का दूसरा समान अर्थ होता है पुष्प, बगीचे में फूल है, बगीचे में पुष्प है। या जो लिखने का बाकी है आपने आप लिखना है, बगीचे में पुष्प है। तो बच्चों, तो ये जो लिखा है वो फोटो जो यहाँ हमने समझ प्राप्त की वो फोटो के द्वारा भेज दूंगी। ठीक है। इसके अलावा जो वीडियो में जो दूसरे चित्र है और जिसकी समझ वो जो विशिष्ट व्यक्ति है उसके बारे में भी अपने आप आपको दो वाक्य लिखने हैं। और अब आगे हैं, विशिष्ट जो व्यक्ति है उनकी सिद्धि क्षेत्र क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो कल्पना चावला जो है वो प्रथम महिला अवकाश यात्री थी। अमिताभ बच्चन मशहूर अभिनेता। सचिन तेंदुलकर जो महान क्रिकेटर हैं। सुनीता विलियम्स दूसरी महिला अवकाश यात्री कहलाती हैं। साइना नेहवाल है वो बैडमिंटन स्टार है। पीटी उषा पायोली एक्सप्रेस में आती है। मदर टेरेसा दया की देवी। लता मंगेशकर जो है वो कोकिल कंठी। एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई जो महान वैज्ञानिक थे हमारे। तो ये जो थे वो हमें याद रखना है। तो बच्चों, तो आज हमने जो ये स्वाध्याय के प्रश्नों की जो चर्चा की तो इसमें जो लिखना है वो मैं फोटो के द्वारा आपको भेज दूंगी, वो आपको नोट में लिखना है। ओके, थैंक यू।